नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटिश का संविधान। सबसे पहले हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं देखते हैं। ब्रिटिश संविधान अनूठा संविधान है। यह दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश शासन का निरालापन इस कथन में झलकता है कि ब्रिटेन का शासन सिद्धांततः निरंकुश, स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट, विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान गत 1300 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। वह निरंतर विकास का परिणाम है। यह समय और सहयोग की संतान है। संविधान में विकास की एक अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है। इसका कारण ब्रिटिश जनता का विकासवादी स्वभाव है, जो क्रांति की अपेक्षा विकास को अधिक पसंद करता है। दूसरा, अलिखित संविधान। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है और इसके अनुच्छेद नहीं लिखे गए हैं। ब्रिटिश संविधान पूर्णतया नहीं बल्कि अधिकांशतः अलिखित है, परंतु संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। वह अभिसमय तथा सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैग्ना कार्टा, अधिकार याचना पत्र, संसदीय अधिनियम आदि उसके लिखित रूप है। तीसरा, एकात्मक संविधान। शासन व्यवस्था एकात्मक है। शासन की समस्त शक्तियां केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित है। इंग्लैंड में राजनीतिक शक्तियों का इस दृष्टि से केंद्रीकरण और केंद्रीय सरकार ही शासन की समस्त शक्तियों का संचालन करती है। केंद्रीय सरकार ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को भी दे दी है। केंद्रीय सरकार उनको अपनी इच्छा अनुसार वापस भी ले सकती है। चौथा, लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान है। इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है। ब्रिटेन में साधारण कानूनी बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान है। केवल बहुमत के द्वारा संसद संविधान के किसी भी अंश में संशोधन कर सकती है। पैतृक तथा सीमित राजतंत्र। इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई है। अब ब्रिटिश सरकार सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में 3 शक्तियां हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार। छठा, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं। ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। यह ठीक है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु साथ ही ब्रिटेन में यह भी आवश्यक है कि उसका राजा अथवा रानी प्रोटेस्टेंट ईसाई हो। सातवां, संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि वहाँ संसदीय सरकार है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती रहती है जब तक संसद का उस पर विश्वास रहता है। संसद का विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र दे देना होता है। वास्तव में संसदात्मक प्रणाली का जन्म इंग्लैंड से ही हुआ है। नेक्स्ट,
8 पॉइंट संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। मिश्रित संविधान। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के तत्व है। ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा अथवा रानी है और यह राजतंत्र वंशानुगत है। यदि राजा राजतंत्र का प्रतीक है तो लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र की यादगार है। इस सदन के अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं। यह सभा आज भी ब्रिटेन समाज के कुलीन तथा धनाढ्य वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करती है। वास्तविक शक्ति लोक सदन तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पास में है। इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट 10 विधि का शासन। कानून के शासन का अंग्रेजी संविधान में विशिष्ट अर्थ है। डाइसी ने कानून के शासन के विषय में 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है। प्रथम, व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। दूसरा, कानूनी समानता तथा अथवा सभी वर्ग के लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानून के अधीन होना है। तीसरा, लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप का निरूपण स्वयं उन न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है जो कानून के शासन व संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं। नेक्स्ट, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का यह अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। जैसे ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली के अतिरिक्त कुछ नहीं है। व्यवहार में सिद्धांत और व्यवहार का दूसरा अंतर हमें मंत्रिमंडल के संसद और मंत्रिमंडल के परस्पर संबंध में दिखाई देता है। सिद्धांत ब्रिटिश में संसद सर्वोच्च है, परंतु व्यवहार में कॉमन सभा मंत्रिमंडल संसद का उत्पादन है, लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादनकर्ताओं को भी समाप्त कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, जिससे ऐसा आभास होता है कि मानो इंग्लैंड में संपूर्ण शासन सत्ता का केंद्रीकरण हो, परंतु व्यवहार में वहाँ शक्ति का पर्याप्त विकेंद्रीकरण है। स्थानीय स्तर पर वहाँ पूर्ण स्वशासन है। सिद्धांत और व्यवहार का यह अंतर हमें ब्रिटिश शासन में दिखाई देता है। धन्यवाद।